नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मन को मिलती है शांति। ज्योतिष के विशेष जानकार रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी ने बताया कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी दिशा का खास ध्यान रखना चाहिए। हमेशा भोलेनाथ को चिकनी सतह से बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस दिशा में बेलपत्र चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते समय अनामिका अंगूठे और मध्यम उंगली की मदद से चढ़ाएं। इसके साथ साथ जल की धार अर्पित करें। हमेशा बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान दें कि 3 पत्तियां हो। पत्तियां कटी फटी नहीं होनी चाहिए। मान्यता है कि बेलपत्र के मूल भाग में सभी तीर्थों का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। पहले से चढ़ाया बेलपत्र फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। चतुर्थी, नवमी, अष्टमी और अमावस्या की तिथियों को बेलपत्र चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसके अलावा संक्रांति और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल करने के लिए एक दिन पहले तोड़कर रख लें। यह बेलपत्र 40 दिन तक चलाए जा सकते हैं। आरपीएस समाचार प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। आज हम बात करेंगे बेलपत्र की, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास श्रावण मास चल रहा है। इस महीने में तमाम श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं नियमित 1 महीने तक। तो हम आज बात करते हैं बेलपत्र के संदर्भ में, किस तरह का बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और कितने दिन तक तोड़ा हुआ बेलपत्र, कितने दिन का तोड़ा हुआ बेलपत्र चढ़ाया जा सकता है और किस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और तोड़ने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या फायदे होते हैं। आज हम यह सब बताने वाले हैं आपको। मेरे साथ लगातार बने रहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है, त्रैदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रिदायुतम त्रिजन पाप संहारम बिलपत्र शिवार्पणम नमो विल्मने च कोचिने चा नमो वामिणे च बरूथने चा नमः श्रोताय चा श्रुसेनाय चा दुंसाय चा नमः चा श्री श्याम शिवाय नमः बिलपत्राण समर्पयामि। इस मंत्र के माध्यम से बेलपत्र चढ़ाया जाता है भगवान भोलेनाथ पर, और इसका सबसे खास मतलब यह होता है, यह 3 जन्मों का पाप नष्ट करने वाला होता है। आप जो देख रहे हैं बेलपत्र, ये बेलपत्र समूचा बेलपत्र है। इस तरह का बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ये जो सबसे बीच में पंखुड़ी दिख रही है, ये वर्तमान समय के किए गए पापों को दूर करता है, और जो बाईं तरफ पंखुड़ी दिख रही है, यह पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट करता है। और जो दाहिनी तरफ पंखुड़ी दिख रही है, ये आने वाले जन्म के पापों को नष्ट करता है। 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने का काम करता है यदि इस तरह का समूचा बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाए, बिना कटा हुआ, बिना टूटा हुआ। और बेलपत्र सावन के महीने में 30 दिन चढ़ाने का महत्व विशेष माना जाता है। वैसे प्रत्येक सोमवार को बेल का पत्र शिव जी पर चढ़ाया जाता है, और प्रत्येक प्रदोष में भी शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिव जी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। इसलिए श्रद्धालु इसे खास तौर से शिव जी की प्रत्येक पूजा में इसका उपयोग करते हैं। और इस बेलपत्र को सोमवार को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, इस संदर्भ में शिवपुराण में लिखा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने एक बार बेल वृक्ष को वरदान दिया था। बेल वृक्ष ने भगवान भोलेनाथ से बोला था कि भगवान, श्रावण के महीने में सभी श्रद्धालु मेरे पत्तियां तोड़कर आपके ऊपर चढ़ा देते हैं, मेरी पत्तियां समाप्त हो जाती हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा
कि श्रद्धालुओं को तो उसका फायदा मिलता है, लेकिन भूल से भी एक दिन सोमवार के दिन यदि किसी भक्त ने बेल का पत्र बेल वृक्ष से तोड़ा तो पिछले जितने दिनों में उसने बेल वृक्ष के पत्तियां तोड़कर भगवान भोलेनाथ को अर्पित की है, उन सभी का फल बेल वृक्ष को मिलेगा। तब से अब तक जो भी सोमवार को बेलपत्र तोड़ता है उसका फल पूरा जो है बेल वृक्ष को मिल जाता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। और दूसरी चीज ये भी है कि यदि यहां पर उपलब्ध नहीं है, एक दिन आपने बेलपत्र चढ़ाया और दूसरे दिन ताजा नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो चढ़ाया हुआ धुलकर भी चढ़ाया जा सकता है। एक दिन का चढ़ाया हुआ 11 दिन तक धुलकर चढ़ाया जा सकता है और एक दिन का तोड़ा हुआ बेलपत्र 40 दिन तक चढ़ाया जा सकता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। इसलिए बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और एक रुद्री से कम बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस तरह का पत्र 11 होने चाहिए, कम से कम 11 पत्र से एक रुद्री होती है, एक रुद्री से कम बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि एक रुद्री से कम बेलपत्र चढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक रुद्री जो है 11 पत्तियों की होती हो, एक पत्ती इस तरह की 3 पत्तियों की होती है। और ऐसा करने से सारे पापों को तो आप नष्ट करते ही हैं, साथ में मानसिक शांति भी बनी रहती है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।